समस्त छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से अभिनंदन। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो टॉपिक लेके आए हैं वो है स्फीयर गोला। स्फीयर गोला स्फीयर या गोला। हमने जो पिछला सत्र था उसमें शंकु पर चर्चा की थी, और चूंकि इस साल 2021 का जो सिलेबस है उसमें कोविड-19 की वजह से 40% आपका जो सिलेबस है वो कम कर दिया बोर्ड ने, तो हम केवल उन्हीं टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो इस सत्र में इस साल 2021 बोर्ड एग्जाम में सिलेबस है। उन्हीं टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। ये जो 2021 बोर्ड का जो सिलेबस है वो टॉपिक विशेष पर जोर दिया गया है। इसमें कई टॉपिक हैं जो हटाए गए हैं, वो मैंने पिछला एक वीडियो था उसमें आपको बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक इसमें से हटाए गए हैं। मैंने अपलोड कर दिया है, वो आप देख लेना। तो आज के सत्र में अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्फीयर गोला। आप जानते हो कि जो गोला होता है वो इस प्रकार का होता है, यानी एक सर्किल बना लो। क्योंकि गोला 3D होता है, 3D होता है तो जो सर्किल है उसमें इस प्रकार से इसको शो कर दो तो ये एक आपका गोला बन जाता है। इस गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो 4πr² से दिया जाता है, 4πr² से। यानी वर्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका 4 गुना इस गोले का क्षेत्रफल होगा। और जो अर्धगोला है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए पूरा जो है वो आपका 4πr² है, तो इसका आधा क्या होगा 2πr²। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि बात करें, देखिए यहाँ अलग है, एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का यदि हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो पूरा घेरा है, जो फुटबॉल है या आपका कोई भी गेंद है उसका पूरा जो आवरण है वो संपूर्ण या पृष्ठीय एक ही बात है, वो 4πr² हो जाता है। लेकिन यदि आप एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख रहे हो तो जिस प्रकार से ये मैंने इस गोले को काट दिया है, आधा कर दिया, तो यदि आपको वक्र पृष्ठ देखना है तो इसका मतलब है कि ये जो आपको कवर, ये जो घेरा दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ तक, यह आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसका जो ऊपर का भाग है, जो वर्ताकार भाग है, जो चक्तिनुमा है ऊपर का, वो भी आपका उसमें काउंट हो जाएगा। तो यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप 2πr² डालिए, और यदि अर्धगोले का संपूर्ण, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि आपको, तो यह आपका जो होगा वो 2πr²। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और आपको मैं बोल रहा हूं कि ये जो काटा है हमें, जो ऊपर ये वर्ताकार पार्ट और बन गया, ये आपका एक वर्ग है, तो इसका और जोड़ दीजिए तो πr², यानी कुल मिलाकर के 3πr² हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो एक ही चीज होता है 4πr²। यदि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो ये 2πr², और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो ये 3πr² होगा। अब देखिए हम गोलीय कोष का और देख लेते हैं। तो गोलीय कोष का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब गोलीय कोष क्या होता है, देखिए ये इस प्रकार से एक गोला है, इसके बाहर एक गोला और है, ठीक है, एक गोला अंदर है, एक बाहर है। यानी इस प्रकार से दो गोले हैं, इसमें ये त्रिज्या आप ले सकते हो R1, R2 ले लीजिए, इसको बाहर वाले को R2 ले लीजिए। तो ये खोखला गोला है, यदि अंदर से कोई गोला खोखला है तो उसको हम गोलीय कोष बोलेंगे। तो यहाँ पर अपने पास दो त्रिज्याएं हैं, एक बाहर वाली R1 ले रहे हैं और अंदर वाली R2 ले रहे हैं। तो यहाँ जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 4πr1² -
R2 स्क्वायर होगा। यानी जो बाहर वाला स्फीयर है इसमें से अंदर वाले स्फीयर का कर्व्स एरिया निकाल दीजिए, तो आपका ये गोली कोष जो है इसका जो सरफेस एरिया आएगा वो आ जाएगा। ओके, तो आप इन चारों गोलों को उतार लीजिए। संपूर्ण गोले का 4πr स्क्वायर, अर्धगोले का 2πr स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर, और जो गोली कोष है इसका 4πr स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। तो यह आप अपनी नोटबुक में डालिए। आगे हम इसके वॉल्यूम पर चर्चा करते हैं। तो जो गोला है, गोले का जो आयतन दिया जाएगा, गोले का जो आयतन दिया जाएगा, यानी आयतन से मतलब कि कोई भी अपने पास गोलाकार कोई चीज है उसमें हम कितना लिक्विड उसमें भर सकते हैं, उसकी धारण करने की कैपेसिटी कितनी है, तो वही आपका आयतन होगा। और जो गोले का आयतन दिया जाता है वो 4/3 पाई r क्यूब से दिया जाता है, 4/3 पाई r क्यूब से दिया जाता है। और अर्धगोले का जो दिया जाएगा, अर्धगोले का जो आयतन दिया जाएगा वो दिया जाएगा, यहाँ बोर की जगह आधा कर दो इसको, तो 2/3 पाई r स्क्वायर, सॉरी पाई r क्यूब से दिया जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब से दिया जाएगा। तो ये संपूर्ण गोले का वॉल्यूम हो गया और ये अर्धगोले का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये जो टोटल स्फीयर है इसका वॉल्यूम हो गया, और ये सेमी स्फीयर वॉल्यूम हो गया, सेमी स्फीयर स्कोप वॉल्यूम हो गया। ओके, और साथ में यदि आप गोली कोष ले रहे हो तो गोली कोष का जो वॉल्यूम होगा इसका जो फॉर्मूला है वो 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, ये फॉर्मूला हो गया। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम आपके पाठ्य पुस्तक के जो एग्जाम्पल हैं इन पर चलते हैं। इस साल जो 2021 का जो सिलेबस रखा गया है इसमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बेस्ड जो कंसेप्ट है इनमें ये 10 नंबर का मैटर है, 10 नंबर का मैटर है। तो एक तो ये प्रश्नावली आ गई आपकी घनघनाभ वाली, और एक इससे पहले एक सर्किल पर बेस्ड है तो वो सर्किल वाली आ गई। तो इन दोनों जो एक्सरसाइज से 10 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होगा। तो यहाँ आपको इस चैप्टर में जो अपना अभी वर्तमान में जो चैप्टर चल रहा है 16 चैप्टर, इसमें आपको जो कोण है, जो शंकु है, शंकु आपको नहीं करना है क्योंकि शंकु को यहाँ से हटा दिया गया है। इसमें घनघनाभ हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा, और ये आपका स्फीयर हो जाएगा। तो हम स्फीयर पर बेस्ड अभी जो कुछ फॉर्मूले थे उन पर हमने चर्चा कर ली। अब हम इन फॉर्मूलों पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल आपके पाठ्य पुस्तक के, तो उन पर चर्चा करते हैं। आपका जो पहला एग्जाम्पल इसमें है वो है कि एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको यहाँ गिवन है, गिवन दैट r = 7 सेंटीमीटर, यानी आपको एक गोला दिया गया है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको चाहिए, तो लिख दीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए गोले का चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या संपूर्ण पृष्ठीय, एक ही चीज होती है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं 4πr स्क्वायर होता है। 4π यहाँ पर आप या तो पाई का वैल्यू डाल दीजिए, और यदि वैल्यू नहीं डालना चाहते तो पाई का पाई रहने दीजिए। चलो यहाँ वैल्यू डाल के देखते हैं। तो r का वैल्यू कितना है, 7 है। चूंकि r स्क्वायर है तो 7 × 7 हो जाएगा, एक 7 से एक 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 22 चौक 88 × 7, तो यहाँ से 7 8 56 और 7 8 56 61 वर्ग सेंटीमीटर। तो यह आपका 616 वर्ग सेंटीमीटर एरिया आएगा टोटली। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इसको
तो आप मान लीजिए समझ में आ गया होगा। यहाँ आपको रेडियस दे रखी है स्फीयर की। स्फीयर का जो आप एरिया जानते हो वो 4πr² जानते हो। इसमें आप पाई और आर का वैल्यू कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ आपको दे रखा है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या, एक अर्धगोले की त्रिज्या है गिवन दैट a semi sphere radius is r equal 3.5 सेंटीमीटर। एक आपका सेमी स्फीयर कोई अर्धगोला है, अर्धगोला है। इस अर्धगोले की त्रिज्या r आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और बोल रहा है कि इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फीयर इस किससे देते हो आप, जो वॉल्यूम है सेमी स्फीयर का, अर्धगोले का जो आयतन है आप जानते हो, आप 4/3 πr³ से देते हो। तो यहाँ आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। पाई का वैल्यू 22/7 रखोगे, आर का जो वैल्यू है वो आपको 3.5 दे रखा है, तो 3.5 × 3.5 आप 3 टाइम लिखोगे क्योंकि यहाँ r की पावर 3 है। यहाँ से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0.5 टाइम। आप इनको मल्टीपल कर लीजिए, तो आप मल्टीपल करके इसको कीजिए, देखो क्या आता है आपके पास। ये आपका 4/3 × 22 हो गया, इंटू यहाँ से ये 0.5। तो एक काम करता हूँ मैं, 22 110 कर देता हूँ। 22 को 5 से गुणा करूंगा 110 आएगा, ये पॉइंट लग गया। गुणा ये 3.5 को 3.5 से मल्टीपल करना है तो 35 का वर्ग आप जानते हो। एक तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 12 25 यानी 12.25 हो जाएगा। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो टोटली आप जब इन सबको मल्टीपल करोगे तो ऊपर आपका 269.5 बनेगा ये बटे में 3। और जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका 89.83 आएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको। जो आर का वैल्यू दिया हुआ है वो इस फॉर्मूले में पुटअप करना है, पाई का वैल्यू पुटअप करना है और इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना, आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपका जो उत्तर है 89.83 घन सेंटीमीटर आपका वॉल्यूम आ गया है। अब आपको एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया ऑफ सेमी स्फीयर इस, आप जानते हो किससे दिया जाता है, टोटल एरिया 3πr² से दिया जाता है। अभी आपने फॉर्मूला देखा था कि जो अर्धगोला है, अर्धगोले का टोटल जो एरिया दिया जाएगा वो आपका दिया जाएगा 3πr² से। तो 3 पाई का वैल्यू कोई 22/7, आर का वैल्यू 3.5 है, चूंकि स्क्वायर है तो 3.5 को आपको टाइम यहाँ राइट कर दीजिए। यह आपका 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 इंटू यहाँ से ये क्या हो जाएगा 22 110, ये हो गया। यहाँ से आप इसको और मल्टीपल कर सकते हो, तो 33 इंटू 3.5। यहाँ से आप अलग से इसको मल्टीपल करके देख लीजिए एक बार। 5 3 15, 5 3 15 1 16, 5 6 1, 5 11 7 8 1। ये आपका जो टोटली यहाँ सॉल्यूशन आया है वो 181.5 वर्ग सेंटीमीटर आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बार दोबारा चेक कर लीजिए ये मिस्टेक तो नहीं हो गया, मिस्टेक हो गया।
3πr²। तो यहाँ से कहाँ मिस्टेक हुआ है, बाई 110, 11 11 33, ये आना चाहिए। देखिए इसमें मिसमैच हो रहा है कुछ, 5 3 15 असल की है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, ये मल्टीपल में 5 3 15 और ये आपका कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 इंटू 5 0 1 5 5 1 1, सॉरी ये आएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन 115.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एक शीशे के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। शीशे के गोले की त्रिज्या दे रखी है। नेक्स्ट एग्जांपल है, शीशे के गोले की त्रिज्या हम सपोज करते हैं कि ये त्रिज्या कैपिटल आर से दी जा रही है, तो कैपिटल आर बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर आगे बोल रहा है कि 5 mm की, यानी ये कोई शीशा है, शीशे का गोला है, मोटा गोला है। इस गोले को पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई जानी है। एक बड़ा गोला है, इस गोले को पिघलाकर छोटी छोटी इस प्रकार की गोलियां बनाई जानी है। तो ये कितनी गोलियां बनेगी? क्योंकि इस जो बड़ा गोला है इसकी आपको त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और ये जो छोटी जो गोली बनेगी इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो 5 mm दे रखी है। अब जब 5 mm को सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है यहाँ 10 का भाग लगेगा, यानी 0.5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक जो mm होता है, सॉरी जो 10 सेंटीमीटर होता है ये किसके बराबर होता है? 1 mm के बराबर होता है। तो यहां से 10 का भाग लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा। यानी आपको यदि mm दे रखा है तो आप इसमें आप 10 का भाग लगा दीजिए तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिख दीजिए गोली की त्रिज्या, गोली की जो त्रिज्या छोटा r है वो आपका 0.5, या आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 5 mm। इस mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का भाग लगाएंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। अब आपको पहले ही बता रखा है कि जब एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है, एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो जिस चीज से आप बना रहे हो पहले वाली के आयतन में जो दूसरी बना रहे हो कन्वर्टेड जो चीज है उसके वॉल्यूम का भाग लगा दीजिए। यानी जिसको कन्वर्ट करने जा रहे हो उसके वॉल्यूम में जिसमें कन्वर्ट किया है उसके वॉल्यूम का भाग लगा दीजिए तो वहां आपके पास संख्या आ जाएगी। तो लिख दीजिए गोलियों की संख्या। गोलियों की संख्या तो पूछ रहा है, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या जो होगी वो होगी गोले का आयतन बटे में एक गोली का आयतन। जो कि गोले का आयतन आप जानते हो 4/3 पाई r क्यूब से दिया जाता है। चूंकि बड़ा गोला ऊपर है तो कैपिटल R लिखोगे और गोली के लिए छोटा r लिखोगे। 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई गया। और कैपिटल R का वैल्यू 5 है तो 5 × 5 × 5 हो जाएगा और ये 0.5 × 0.5 × 0.5 हो जाएगा। जब 5 से 5 को 5 से 5 को 5 से 5 को, तो ये जो कटेगा वो आपको पता है ये 10 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा। यानी नीचे 0.1 × 0.1 × 0.1 रह गया तो ऊपर 1 पॉइंट, ये नीचे जब सब 0.1 को आपस में गुणा करेंगे तो 0.001 हो गया।
कुल मिला के जो आपका फाइनली सॉल्यूशन निकल के आया वो 1000 आया है। तो 1000 यहाँ आपकी छोटी छोटी गोलियां बनेगी इस एक गोले से। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले का आयतन का भाग लगाना है, आपके पास गोलियों की संख्या निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एक गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल। गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको गिवन है यहाँ, ये है 1386 वर्ग सेंटीमीटर। आपको बोल रहा है कि इस गेंद की त्रिज्या क्या होगी। बोल रहा है कि कोई एक बॉल है, बॉल का जो सरफेस एरिया है वो 1386 वर्ग सेंटीमीटर है, और फिर आपको इसकी रेडियस पूछ रहा है कि इस गोल जो गेंद है बॉल है इसकी त्रिज्या कितनी होगी। क्योंकि आप जानते हो कि गेंद गोलाकार होती है, गोल होती है, तो गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² हो जाएगा, और आपको पता है कि ये इतना है। यहाँ पर आप वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, और यहाँ पाई का 22/7 इंटू आर तो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहाँ से आप इसको काटोगे तो 3 टाइम जाएगा, 1 बच गया, 18 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, 4 से नहीं कटेगा क्या? 4 से नहीं कटेगा ये प्रॉपर, कोई बात नहीं, 2 से काट दीजिए या इसको काट दीजिए। 11 से कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा क्योंकि 3 6 9 8 9, 11 से कट जाएगा, 11 से काट दीजिए, ये 2 टाइम कट गया, 11 एकम 11, बच गया कितना, 2 बच गया 28 हो गया, 11 गुना 22, 6 बच गया 66। फिर इस 2 से इसको काट दीजिए, 2 से काटोगे 6 3 63। ठीक है, अब आपका ये r² बराबर कितना हो गया, 63 गुणा 7/4। क्लियर? इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, 9 गुणा 9 7 63 होता है ना, /4। तो r बराबर क्या हो गया, √9 × 7 × 7/4। देखिए अंडर के बाहर जब ये 9 आएगा तो 3 के रूप में आएगा, और 7 × 7 जब वर्गमूल के बाहर आएगा तो आपका 7 के रूप में आएगा, और ये आपका 4 जब वर्गमूल के बाहर आएगा तो 2 के रूप में आएगा। कुल मिला के ये चीज बनी। कितना हो गया, 7 21/2, 21/2 10.5 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है। आपको गेंद का एरिया दे रखा है कि गेंद का जो एरिया है टोटली वो ये है। तो गेंद हम जानते हैं कि एक स्फीयर के रूप की होती है, तो हमने यहाँ जो बॉल है यानी जो स्फीयर बना, जो स्फीयर है इसका एरिया रख दिया, फिर यहाँ पाई का वैल्यू पुटअप कर दिया, 22 से इसको हमने 63 टाइम काट दिया, फिर ये 7 इधर मल्टीपल हो गया और 4 इसके डिवाइडेशन में आ गया। अब हमने 63 को 9 गुना 7 कर दिया, फिर वर्गमूल लिया यहाँ, तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया, और 7 7 49 का 7 हो गया, और 4 का 2 हो गया, 7 21/2 हो गया, और फाइनली जो आपके पास मिला वो 10.5 सेंटीमीटर है। अब आपके पास आपकी जो पाठ्य पुस्तक है इसका लास्ट एग्जाम्पल है, जो अच्छा एग्जाम्पल है परीक्षा की दृष्टि से। क्या कह रहा है कि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात गिवन है यहाँ 4:9। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन का अनुपात बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी S1 अनुपात S2 और आपको वॉल्यूम V1 अनुपात V2।
ये आपको चाहिए। देखो क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, ठीक है। वैसे पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात तो ऑलरेडी दे रखा है इसने, कहना क्या चाहता है? सॉरी, यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, इसने थोड़ा क्वेश्चन गलत है। ये बोल रहा है कि गोलू के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:2 दे रखा है। पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात और आयतन का अनुपात। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, यहाँ इसको लिखना चाहिए कि त्रिज्याओं और आयतनों का अनुपात बताइए। तो आपको क्या दिया हुआ है? गोलू के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ये है, अर्थात देयरफॉर ऊपर वाली चीज को आप क्या लिख सकते हो? 4πr1 स्क्वायर बटे 4πr2 स्क्वायर। सपोज कर लेते हैं, जो पहला गोला है लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। माना दोनों गोलों की त्रिज्याएं r1 व r2 है। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात तो 4πr1 स्क्वायर 4πr2 स्क्वायर इक्वल आपको गिवन है 4/9। ओके, यहां से 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर बराबर आपका 4/9 हो गया। तो r1 अपॉन r2 कितना हो गया? √4/9, यानी आपका फाइनली जो आया ये आया। तो अतः त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? यहाँ त्रिज्याओं का अनुपात 2:3। क्लियर? अब आयतन का और देख लेते हैं, तो मैं साइड में कर देता हूं। आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात हम जानते हैं कि जो गोला होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। पहला है तो 1 लगा दीजिए, ये लीजिए सब, ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ। तो देखिए क्या मिलता है आपको? 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब हो गया। इसको मैं r1 बाय r2 का होल क्यूब कर देता हूं। r1 अपॉन r2 का वैल्यू अपने पास ऑलरेडी निकाला हुआ पड़ा है, 2/3 पुटअप कर देते हैं। ये 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का 27 हो गया। तो अतः आपके जो वॉल्यूम है स्पेयर्स के, उन बहुत स्पेयर्स वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो 8/27 आएगा, यानी 8:27 है। ये आपके वॉल्यूम का रेशियो आ गया। एंड जो रेडियस है इन स्पेयर्स की, उनका जो रेशियो है वो 2:3 है। ओके, तो इस प्रकार से ये आपके पाठ्य पुस्तक के जो एग्जाम्पल हैं वो क्लियर हो जाते हैं। आपको इसकी एक्सरसाइज जो 16.4 है, इसकी जो प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व करना है। पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है कि एक कोई गोला है, इसकी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या देखिए 1.4 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करना है। फॉर्मूले में r का वैल्यू पुटअप कर दीजिए और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आपको एक पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी 4πr² का वैल्यू आपको दे रखा है, कितना है? 616 है। और आपको त्रिज्या पूछ रहा है, सॉरी आयतन पूछ रहा है, तो सबसे पहले त्रिज्या निकाल लीजिए, फिर आयतन के फॉर्मूले में त्रिज्या को वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो अब आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा नहीं तो आपको इसके 5 क्वेश्चन करने हैं, और फिर 5 के आगे जो क्वेश्चन हैं उन पर हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। कल आपकी ये जो नेक्स्ट सेशन होगा, इस चैप्टर का लास्ट सेशन होगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आपका जो लगभग सिलेबस है वो कवर हो चुका है। वैदिक गणित हो गया, संख्या पद्धति इस बार यहाँ से हटा दी गई है, यहाँ पर केवल बीजगणित को रखा गया है। तो बीजगणित आपका करवा दिया मैंने। त्रिकोणमितीय अनुपातों में भी कुछ फंक्शंस यहाँ से हटा दिए गए हैं। त्रिकोणमिति में आपके जो शुरू का, इसमें 2 टॉपिक दे रखे आपके सिलेबस में, तो अनुपातों के मान आपका यहाँ सिलेबस में रखा गया है। त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो रिलेशन है वो यहाँ से हटा दिया गया है। तो आपका जो सिलेबस है लगभग
ख़त्म होने को है। तो कल का जो सत्र होगा वो इस टॉपिक का लास्ट सत्र होगा। फिर हम चर्चा करेंगे, प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ ली, इसकी स्टैटिक्स पर चर्चा करेंगे। स्टैटिक्स में केवल मीन और मीडियन है, जो मॉड है, बहुलक है, उसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।